बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके फेवरेट थी शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़े अरसे के बाद मुझे इन्होंने टाइम दिया। अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमाए। बहुत टफ टाइम गुजारा इन्होंने और सब लोगों ने दुआएं भी की इनके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा दुआएं जो थी वो ऐसी जगहों से आ रही थी जो लोग शायद उनसे कभी मिले भी ना हो। सो बट देन अगेन ही इज़ हियर जी, माशाल्लाह अभी ठीक हैं। शो से पहले मुझे कह रहे थे नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा डाउन आ, तो मैं इन्होंने क्या सी रिक्वेस्ट की थी कि जी डाउन नहीं होना, क्योंकि मैं उन्होंने दसिया मैं आपे चाची महल्ले तो आ रहा तो तुसी डाउन नहीं होना। तो थोड़े जब मुस्कुराए है सन, हूँ पता नहीं अगे की चलता। बड़ी मेहरबानी, तुसी तो मुस्कुराते पे है। ठीक हो? सही, सेहत ठीक है? आगे से बेहतर है, दादा फजल। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। कोई नवी गल कर ली है? तो गल हो नवी तो करोगे ना, ताड़े सारे को तो पुरानियां ही गल्लां, कोई नवी गल पहले सोच लो। तुसी फकर ना करो, मैं नवी गल्लां लेके। तुसी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब नूं घर भेज दिया, देखते हो? नहीं नहीं, पक्की गल? पक्की गल। क्यों? उन्हें कीता की है, एक बयान देता है बस। क्यों देता है? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ये सारी जो कन्वर्सेशन थी, तुसी हुण आना बुज़दार थे कि बुज़दार जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट, ये सारी जो सलाहियतें थी या जो अचीवमेंट्स थी जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बकौल आपके एक मीटिंग में बताई, वो उन्होंने खुद बताई थी। खुद बताई तो उसको एक्नॉलेज सबने किया? सबने किया। सबने किया। सो इसका मतलब है वो नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। सो आपने उधर से असेस किया? मैंने उधर से असेस। बाकी और आपके पास इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन बुज़दार पे आ जाओ फिर मैं। हाँ जी, आ जाओ। बुज़दार पे? बुज़दार कहीं नहीं जा रहा। पक्की बात है। इमरान खान कोई भी फैसला कर सकता है, बुज़दार के साथ वो खड़ा है और जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ इस वक्त भी खड़ा है। अच्छा, बिल्कुल मैं फ्रेश हूँ इस वक्त। अच्छा, और दसो? चलो बस खत्म हो गया इंटरव्यू, चलिए। हाँ बस, और बाकी गल कोई नहीं। शहबाज शरीफ साहब के क्यों आप इतनी जनाब सख्त बयानात देते थे? मैं तो उसका हामी हूँ। कैसे हामी आप? भाई मैं उसको अच्छा भला खेल रहा था, मरियम ने पथराव करवाया उसकी सारी डीलिंग पे। वो अच्छी भली ताश लगाता है और मरियम सारी ताश बखेर देती है। वो कहती है मैं नाहल हूँ तो ये अहल कैसे है, उसको भी नाहल करा के दम देगी वो। अच्छा, उसका मिशन है कि शहबाज शरीफ को और हमजा को भी नाहल करवाना है। सो वो इस मिशन पे काम कर रही है। पहले नवाज शरीफ को वो उसने सपोर्ट की, लेकिन असल से नवाज शरीफ को वहाँ पहुँचाने वाली भी मरियम है। सो इंटरनल इश्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं अब तो मेरा ख्याल है हर की तानू नहीं पता कि इंटरनल इश्यूज हैं, हर एक को है। बिल्कुल सही बात है, इंटरनल इश्यूज हैं, बड़े सीरियस इश्यूज हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस हद तक चले जाएंगे कि जनाब शहबाज काफी हद तक जा चुके हैं शहबाज शरीफ, उसको मेरे ख्याल में कि इस हद तक जा चुके हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ हुआ ये शहबाज शरीफ के खिलाफ हुआ। को नैब को पत्थर मारने से क्या फर्क पड़ता है? और सारे कैमरों ने पत्थरों के वो थैले दिखाए कि पत्थर आ रहे हैं गाड़ियों में, हाईलैक्स गाड़ियों में और महंगी गाड़ियों में पत्थर आ रहे थे। कभी मैंने सारी सियासी जिंदगी में ऐसा जुलूस नहीं देखा जो पत्थर भी घर से लेके आया हो। लोग वहां से उठा लेते हैं, उधर से ईंट पकड़ ली, हमारी कौन सी सफाई हुई होती। लेकिन प्लानिंग के साथ पत्थर लेके आने और डिस्ट्रीब्यूट करने और थैले खुलने, ये मेरी जिंदगी का पहला वाक़या। So where do you see शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई होते हुए देख रहे हैं आप? ये अभी आपने कहा मुझे। मैं तो उसके केस को अब सीरियस देख रहा हूँ, क्योंकि ना वो इधर जा रहा है, इधर एक तरफ उसकी रिश्तेदारी है, दूसरी तरफ उसकी अपनी जान है। जान बचाता है तो रिश्तेदार जाते हैं। सो ना जान बचा सक रहा है और ना रिश्तेदारों को बचा सक रहा है। दोनों बैक वक्त उधर से नवाज शरीफ फोन कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान को, फजलुर रहमान कहना है हूँ मैं तहरीर लैनी है, इस तरह नहीं मैनू तहरीर दे बगैर मैं ताड़े ते यकीन नहीं करता। सो अब वो तहरीर के चक्कर में है कि दोनों पार्टियां मुझे दस्तखत करके दें, और दोनों पार्टियां इतना बड़ा दस्तखत करके देने के लिए तैयार नहीं।
तो फिर मौलाना साहब कहाँ खड़े होंगे? जहाँ से वो निकले थे वहीं खड़े हैं। कहाँ खड़े हुए हैं? वो अब सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। जितना बड़ा एजेंडा वो खुदकुश अटैक करना चाहते हैं असेंबली पे, ये दोनों पार्टियां उसके लिए तैयार नहीं है। तो जलते जुलूस के लिए वो तैयार नहीं है। वो समझता है कि लेबर सारी मैंने लानी है, मौलवी सारे मैंने इकट्ठे करने हैं। इनके पीछे तो जितनी सारे पाकिस्तान से मरियम साहबा ने ये लोग इकट्ठे किए। पिंडी से भी 12-10 वैगने गई, क्योंकि जब पिंडी से गई तो मैंने देखा तो इधर उधर से भी गई हुई थी। सो अगर सारे पाकिस्तान से ये 200-300 का क्राउड है, तो फिर तो क्राउड तो मदरसों का मौलाना फजलुर रहमान के पास है। अपोजिशन का लीडर जो है फजलुर रहमान है, ये मीडिया के लीडर हैं। ये मीडिया कोऑर्डिनेटर जो होते हैं ना, वो हैं। और क्योंकि और कोई पूरे 24 घंटे चलना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर एक ने हर रोज करनी होती है। बस इसकी सियासत काले कैमरे तक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिशन स्टैंड्स नोवेयर, ठीक है? इमरान खान विल कंप्लीट हिज 5 ईयर। इमरान खान अपने 5 साल मुकम्मल कर, इस अपोजिशन से वो मार नहीं खाता। ओके, एग्रीड, आई एग्री विद यू। thank you बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद आए थे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे, तो शेयर कर रहा हूँ, आपको तो खैर पता होगा, लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने अपोजिशन के लोग जाते रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे के अंदर जाके तकारीर करते रहे, जिनका ताल्लुक अपोजिशन पार्टी से है, वो पहले इजाज़त लेके जाते थे। सो उस अपोजिशन ने मुतहरक क्या होना है, वो तो लिख के भी दे दें तो मेरे ख्याल में। और इसमें एक और मैं इजाफा करना चाहता हूँ, हमेशा मौलवी जो है वो सियासी पार्टियों का क्राउड इस्तेमाल करते हैं। पहली दफा सियासी पार्टियों ने मौलवियों को इस्तेमाल किया। ये भी सियासत में पहली दफा हुआ कि क्राउड मौलवियों का था, क्राउड दाढ़ी वालों का था, और क्लीन शेव वालों ने उसको इस्तेमाल किया। ये पहले ये भी कभी नहीं हुआ कि आए, तकरीर की, देखा, मीडिया हो गया और चले गए। कोई वहां छौनी नहीं दी, कोई वहां पैरा नहीं दिया। सो फजलुर रहमान मुफ्ती महमूद का बेटा है, उसको समझ है कि मेरे साथ हाथ हो गया। अब वो बेशक कहता रहे मार्च में मुझे यकीन दहानी कराई गई थी, पता नहीं किस मार्च में पासिंग आउट होनी है और किस मार्च में मार्च होना है। सो उसके साथ हाथ हुआ है। अब वो कहता है लिख के दो। तो लिख के तो कोई नहीं देता। सो अगर लिख के कोई नहीं देता तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए मुश्किलात। मेरे ख्याल में देखें ना, अब मुहर्रम है, ये महीना मुहर्रम लगा दें, फिर रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा। इतने में आटा चीनी भी सस्ती हो जाएगी। इंपोर्ट की हुई है, वो पहुंच गई है, पहुंचने वाली होगी। और उनके पास कहने के लिए इस हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं है, सवाए एक महंगाई का इशू है, चीनी का, आटे का, वो सॉल्व हो जाएगा। आप कहा करते थे इलेक्शन से पहले कि 6 से 9 महीने लगेंगे, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर इमरान खान को हुकूमत मिल गई तो 6 से 8 महीने में। मैंने 3 साल कहा था। नहीं, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था, मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, आपने 9 महीने। जब ये 90 दिन की बात कर रहे थे, 100 दिन की बात कर रहे थे, मैं 3 साल की कर रहा था। और तीसरा साल जो अब ये शुरू हुआ है, ये क्रूशल ईयर है। अगर इसमें हमने डिलीवर नहीं किया तो हम लोगों का एतमाद खोएंगे। हालांकि ये बात PTI वाले सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर मुझे गिले शिकवे सुनने पड़ते हैं। मैं दयानतदारी से 3 साल हमेशा कहता था, मैंने माँ बच्चा हॉस्पिटल में भी कहा कि ये 3 महीने का काम नहीं है, 3 साल का काम है। इतनी चोर बाजारी, लूट खाश और मनी लॉन्ड्रिंग के एक फुलियों वाले के पास भी 1-1 अरब रुपया शिफ्ट हुआ, एक दही भल्ले वाले से शिफ्ट हुआ। ऐसे आलम में ये साल हमारे लिए, क्योंकि चौथा साल तो कुछ करो तो लोग मानते नहीं है, कहते हैं इलेक्शन की वजह से हो रहा है जी, इलेक्शन आए हैं अब हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो इस साल हमें डिलीवर करना है। So you see that happening, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, स्टॉक एक्सचेंज है, इकोनॉमी है, ML1 है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी तरह आप देखें कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो रही है। हमें जो हम कर्जे में फंसने लगे थे उसमें हम बेहतर पोजीशन में हो गए हैं, और बेहतर पोजीशन होगी इस साल में। हमारे पास ऑप्शन नहीं है बेहतर पोजीशन किए बगैर। ओके, सो इंटरनल इश्यूज जो हैं PTI के अंदर, उनको हैंडल होता हुआ देखते हैं आप, या जो कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, लेट मी पुट इट दिस वे, मैं थोड़ा सॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, और जो इमरान खान की पेस के साथ चल भी नहीं सकते। इमरान खान की पेस ज़्यादा है,
कुछ लोगों की, बल्कि मेजॉरिटी जो कैबिनेट के अंदर लोग हैं उनकी पेस बहुत स्लो है। सो हाउ डू यू सी दैट, डू यू सी एनी चेंजेस? इमरान खान के बगैर तो इस काबीना की कोई हैसियत ही नहीं। नहीं, लेकिन सारे काम इमरान खान तो खुद नहीं कर सकता ना। देखिए इस वक्त तो बहुत सारे काम वो कर रहा है और ये सिलेक्शन उसकी अपनी है। आप ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं जो इमरान खान की वजह से जीत के आए हैं और पहली दफ़ा जीत के आए हैं। जो नहीं जीत के आए, जो नहीं जीत के आए वो इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का, और जो नहीं जीत के आए उनके खिलाफ रिएक्शन तो ज़रूर है, पर इमरान खान को वो अच्छे लगते हैं। इमरान खान को अच्छा लगता है नदीम बाबर और वो क्या नाम है इंडस्ट्री वाला। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो जीत के नहीं आए और डिलीवर करें तो ठीक है, लेकिन जो डिलीवर नहीं कर रहे उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर और कौन सा टाइम है इसी साल फिर उनको, ये तो इमरान खान का फैसला है। मुझे बज़ाहिर तो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, इधर से उधर कर देने से क्या होता है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि शहबाज शरीफ की कोई डील हुई थी, अभी शहबाज शरीफ गुड बुक में था सब लोगों की सिवाय इमरान खान के। इमरान खान ने कल परसों कैबिनेट मीटिंग में कहा कि एनआरओ देना गद्दारी के मुतरादिफ है, लेकिन वो लोग जो सब पार्टियों से राब्ते रखते हैं वो समझते थे कि एक आधा आदमी वहाँ होना चाहिए, लेकिन उससे एक आदमी की से नहीं रह रही, उसकी ना खानदान वाले सुन रहे हैं ना पार्टी वाले सुन रहे हैं, और सियासत भी उसकी ख़त्म हो रही है। उसने फैसला करना है या बाहर निकलना है या ख़ानदान के साथ जाना है। कब तक फैसला होता हुआ देखते हैं? भाई इसी 3-4 महीनों में, और क्या होगा। कितने बंदे अंदर हो जाएंगे? मुझे ये नहीं पता केसेस कितने सीरियस हैं, मुझे शहबाज का केस सीरियस दिखाई देता है, और जिस केस का मुझे पता है शहबाज और हमजा की विटनेसेस स्ट्रांग हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, और उसमें वही मेरा ख्याल है मरीम चाहती है कि ये भी हमारी तरह नायल हों ताकि फिर ये खट्टी तहरीक चलाएं। Why are you so critical about मरियम? No, I am not, क्योंकि मैं समझता हूँ ये सारा खेल ख़राब ही जिस मरियम ने किया है उसको वो नवाज शरीफ लीडर बनाना चाहता है, जो नहीं चल सकती पाकिस्तान की सियासत में। जो लोग मुतलका लोग मैटर करते हैं उनको वो कबूल नहीं है। कई लोगों को कई लोग कबूल नहीं होते। नो, लेकिन अब वो हालात नहीं रह गए, अब कबूलियत भी ज़रूरी है। So, इसका मतलब ये है कि इमरान खान हैज गॉट नो प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज। एज पर एज मी एक पॉलिटिकल वर्कर, अगर हम खुद आ बैल मुझे मार का मंसर ना पेश करें और हम कोई ब्लंडर ना करें और कोई खुदा ना खास्ता ऐसा हादसा ना हो जाए तो इमरान खान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। So he's going to complete his tenure. Okay. सऊदी अरेबिया के साथ ठीक हो गया सब कुछ? ठीक हो गया। जब यहाँ से गए ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल फैज़ जो है कमर जावेद बाजवा साहब और फैज़ साहब गए तो उस दिन ही ठीक हो चुका था। मेरी किसी से मुलाकात हुई थी तो वो जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हालात बिल्कुल ठीक है। Yes, you're right. खालिद बिन सुल्तान से उनकी मुलाकात हुई थी। खालिद बिन सुल्तान से उनकी जो मुलाकात हुई बाजवा साहब की, और वो उसका जो दौरा है बाजवा साहब का वो बड़ा कामयाब रहा है, क्योंकि उसके रीज़न ये है कि जब वापस लैंड हुए बाजवा साहब तो पीछे से सऊदी अरेबिया ने स्टेटमेंट दे दिया था उनके लैंड होने से पहले ही या लैंड होने पर। सो दैट्स अ सक्सेसफुल विजिट थी, इसमें कोई शक नहीं। अंदर कोई तहरीक नहीं है, कुछ नहीं है, सब अच्छे की रिपोर्ट है, और सारे बंदे जनाब आपके ख्याल में हमजा या शहबाज शरीफ अंदर हो सकता है, बाकी सब कोई कोई भी सकता है, हो कोई भी सकता है, होने का कोई मसला नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे कर रहा है, हो गया ठीक है। आगे इमरान खान की पार्टी में भी कई बंदे 1-2 अगर आदमी इधर उधर हो जाएंगे, वो तो आप कह चुके हैं कई दफा। तो बस, तो फिर मेरे पास तो सारी पुरानी स्टोरी है रजिया भट्ट की। तो रजिया भट्ट दे नावल तो अगे भी चलो ना, उनको तुसी पूछो तो फिर मैं चला ना। तुसी सारा तो अगे रेड़ चुके हो सारा काम पहले ही, फिर हुण मैं क्या कर सकता। फिर अखीर मुक जाता काम शेर व शायरी थे। नहीं वो भी नहीं। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं? ठीक, एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। शेख रशीद साहब मेरे साथ मौजूद। शेख रशीद साहब, हल्के की सियासत बता दें। हल्का ठीक है, महंगाई है, हल्का ठीक हो जाएगा। हल्का ठीक है, हम हल्के में, हल्का कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। ML1 आ गई है, जो 14 साल पहले दस्तखत किए थे इमरान खान को और कमर जावेद बाजवा साहब को क्रेडिट जाता है कि चीन के हर बंदे से उन्होंने बात की।
कि ML1 बिल आखिर हमने एक्निक से पास कर दिया और कल परसों इमरान खान ने उसको अप्रूव भी कर दिया। इसी महीने या अगले महीने के 7वें दिन 8वें दिन तक टेंडर हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं ML1 होगा क्या एग्जैक्टली, उसको समझाएं जरा। 1871 किलोमीटर पेशावर से लेके कराची तक और कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक, नया ट्रैक बनेगा, नई पटड़ी होगी, नए स्लीपर होंगे, नए सिग्नल होंगे, कोई फाटक नहीं होगा, ऊपर से जाएंगे लोग, नीचे से जाएंगे, ओवर ब्रिज होंगे, अंडर ब्रिज होंगे। ये सारी हमने इन 2 सालों में 1-1 इंच का PC1 और फिजिबिलिटी बनाई है। और इसमें कराची से मुल्तान जो है वो 8 घंटे 7.5 घंटे 8 घंटे हम कहते हैं, कराची से लाहौर 8 घंटे में होगा और पिंडी लाहौर 2.5 घंटे 2 घंटे में होगा। क्योंकि कलोवार की जो ये कलर कार की पहाड़ियाँ ये हम सीधी करने लगे हैं। वो जो 57 किलोमीटर है वो 40 किलोमीटर रहेगा, स्पीड 160 हो जाएगी। तो इंशाल्लाह पिंडी लाहौर जो है 2.5-2 घंटे में होगा और कराची लाहौर जो है वो 8 घंटे में 7.5 घंटे में होगा। दैट्स वेरी नाइस। ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट है आपको, बहुत बड़ा। बाजवा साहब हर जगह वैसे ना असर्ट करते हैं। आपने कहा ML1 में भी उन्होंने किया, बाजवा साहब जिस वक्त मीटिंग करके निकले तो मैं बार बार उनको कहता था, शी से उनकी मीटिंग थी तो बार जो टॉप प्रायोरिटी पे उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था ML1। उन्होंने मुझे कहा कि शेख रशीद मैंने टॉप प्रायोरिटी पे, एंड आई बिलीव जिनसे भी उनकी मीटिंग हुई ML1 को उन्होंने टॉप प्रायोरिटी दी। और इसी तरह इमरान खान साहब ने जिस जगह मीटिंग हुई जहां उन्होंने तकरीर की ML1 का जिक्र किया। बाजवा साहब कॉल्ड ऑल द पावरफुल पीपल इन चाइना हु वर इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। और जब कोविड आया, कोरोना शुरू हुआ, तो लाइनें लगी हुई थी ऑर्डर्स की और कोई किसी हमें सामान देने के लिए तैयार नहीं था। और बाजवा साहब ने हर जगह फ़ोन करके और जो पाकिस्तान के लिए जो किट्स, वेंटिलेटर्स और ये सारी चीज़ें मंगवाई चाइना से, उन्होंने अपना सारा। लेकिन जी अल्लाह के बाद बाजवा साहब नहीं मुझे मिलिट्री अस्पताल में लेकर गए और मुझे टीके नहीं मिल रहे थे, फौज ने टीके अरेंज किए। अब सोचें आप कि जो आदमी जिसने 14 मिनिस्ट्रियां की हों, मैंने इस बीमारी में किताब भी लिखी है आपकी इतला के लिए। अच्छा, केड़ी किताब लिख रहे हैं? लिखी है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक, 6 सितंबर को आ रही है। वाह, की लिखा कीजिए। कोई लिखा नॉर्मल ही चीजें, कोई ऐसी बुरी नहीं, मौत से बचा था तो नॉर्मल ही चीजें लिखी हैं, कोई ऐसी किसी के खिलाफ बात नहीं लिखी। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि जिस मुल्क में एक आदमी ने 14 वजारतें की हों उसको एक टीका ना मिले, ये भी कोई कौम का तशख़्ख़ुस का आप देखें। कौम की आप मौत आवाज़ें दे रही है, फरिश्ते मौत के फिर रहे हैं, फिर भी लोग पैसे बना रहे हैं और नहीं बेच रहे। क्या है इस मुल्क के हालात? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू हैव सीन वेरी टफ टाइम्स, उसमें कोई शक नहीं है। किताब में क्या लिखा है थोड़ा सा बताएं। नॉर्मली कोई ऐसी नहीं, कोई ऐसी चीज तो लिखी होनी, लाजमी लिखी होनी, इस तरह तो हो नहीं सकता। नहीं, अभी ये तो नहीं हो सकता ना कि मौत के फरिश्ते देख के आपने वो लिखी हो किताब। नॉर्मल किताब लिखी, वाकयात, हालात, मसलन कोई कदा दसो। नहीं, मेरा मतलब है अब हो जाए तो फिर ना, ये तो बड़ी सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। सब अच्छे की रिपोर्ट है, खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, ठीक है, एग्रीड, वो 5 साल पूरे करेंगे, तो बाकी सब भी ठीक हो गया, तो बस खत्म करो इंटरव्यू यार, खत्म करें, उठे फिर जैसे आपकी मर्जी। तो स्कूल शूल बना रहे हैं अपने हल्के में आप? जी, अभी कॉलेज का इफ्तिताह करके आया हूँ स्टेशन रोड पे। और एक यूनिवर्सिटी बनाई है 6 रोड वाली। हाँ, यूनिवर्सिटी, उसका 80 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का कॉलेज जुमे के दिन सुबह 10 बजे इफ्तिताह करूँगा। अच्छा, तो 40-50 करोड़ रुपए उनको दिए। अच्छा, और 2 कॉलेज और बना रहे हैं। सो एक वकारम साहब को भी यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश है। 4 यूनिवर्सिटियाँ हो जाएंगी पिंडी में। पिंडी पंजाब का वाहिद शहर होगा जहाँ 4 यूनिवर्सिटियाँ होंगी। वेरी नाइस, ठीक। सो यू हैव गॉट नो टफ टाइम्स, अपने हल्के में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, सब अच्छे की रिपोर्ट है। आप देखते हैं जनाब के 1-2 बंदे PTI से अंदर हो सकते हैं, बाकी शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, अंदर है। हमजा तो वैसे ही अंदर है। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है और आसिफ जरदारी के केस में भी बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन वो डिलेइंग टैक्टिक्स का बड़ा माहिर है। वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर करके, जिस तरह पिछले दौर में उसने बड़ा लंबा टाइम ले लिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जुमला जो मैं कह देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं।
ये तो कई दफा फिर भी मैं कह रहा हूँ किसी को अगर गलतफहमी है तो वो तैयारी पकड़ ले, नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़े लोग नायल हो जाएंगे। मसला मैं जो केसेस में आए हैं उनमें से, अब ये फिर कहेंगे मैं कह चुका हूँ 2620 केसेस हैं टोटल नैब के। 20 केसेस में 10 लोग बरी हो जाएं, 10 सजा हो जाए, नैब सुरखरू हो जाएगी, क्योंकि ना कोई सजा हो रहा है ना कोई बरी हो रहा है। फिर और 2-2 साल के लोगों को फर्द जुर्म इंतजार कर रही है। सो अब उसको कुछ करना होगा, उसको लोगों कोई का एतबार नहीं उठ रहा क्योंकि अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही। ये 10 बंदे बरी हो जाएं या 10 बंदे कैद हो जाएं, लोग समझेंगे कि इंसाफ का अलम बुलंद हो रहा है। डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हो जाना चाहिए? बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो अगर ना हो तो फिर तकलीफ है, हुकूमत के लिए तकलीफें हैं ना। नहीं, फिर बाकी पॉलिटिशियंस तो फिर आने वाले दिनों में हीरो बन जाएंगे। नहीं, हीरो तो वैसे ही अगर कोई चीज प्रूफ नहीं होती तो, अगर ना प्रूफ हो उनको बरी कर दें, कोई नहीं बनता हीरो। यहाँ अब इस मुल्क में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं रह गया, लोग भी रज बन गए हैं, लोग भी रज गए देने ना करो। असल है कि लोगों ने हमें एक नया चेहरे के तौर पर टेस्ट किया है। लोग हमारे बारे में कितने या उकता जाते हैं या हमारे साथ खड़े होते हैं, ये साबित करना है हमें कि ये ना हो कि हमारा नाम भी उन्हीं लोगों की फरिस्त में आ जाए कि लोग कहें कि असी भी उन्होंने जैसे हैं। क्योंकि एहतसाब का अलम जो है इमरान खान ने उठाया। इमरान खान ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बैठ गया जाके लंदन में, दूसरा गलती से आ गया कि उसने समझा कि कोरोना में यहाँ मुर्दों की लाशें होंगी और यहाँ जनाब यानी लाशें उठाने वाला कोई नहीं होगा और लोग सड़कों पे होंगे। वो नहीं हुआ। कोरोना में जितना अच्छी हैंडलिंग पाकिस्तान में हुई है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुई। और उसका सेहरा जहाँ इमरान खान को जाता है वहाँ फौज को भी जाता है, क्योंकि फौज ने पीछे रह के वो काम किया जो कि किसी मुल्क में और किसी अदारे ने नहीं किया। बल्कि अमेरिका और दूसरे जगह में तो पूरे शिप, आर्मी शिपों में कोरोना फैल गया और उसके मुकाबले में उन्होंने फौज को भी, बॉर्डर्स को भी संभाला, कोरोना को भी संभाला, टिड्डी दिल को भी संभाला, सैलाब को भी संभाला और इंटरनेशनल बॉर्डर को भी संभाला। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे। स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, वो देख ले इमरान खान साहब का, वो इट डिड वर्क, वो बड़ी कामयाबी से, कोई शक नहीं, कामयाबी से यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ। उसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं। आपने हेल्थ सर्विसेज को जितनी आपकी कैपेसिटी थी उसको इन्हेंस करने की कोशिश की। कितनी इतनी ताकतवर इकोनॉमीज जो है वो बैठ गई, वो नहीं हिल सक रही थी। लेकिन आप लोगों ने यानी कि पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसको जनाब लेके चले और अब उसमें सरवाइव भी किया। एक छोटी सी ब्रेक ले लूँ, कंपल्शन है, इश्तिहार लेने होंगे ने, ठीक है ना? एक छोटी सी ब्रेक के बाद शेख रशीद साहब, ये बार बार कहा जाता है कि कराची के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है असर्ट करेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट असर्ट करेगी तो किस तरीके से करेगी, ये मुझे नहीं समझ आया। देखें, अव्वल तो करना नहीं चाहिए। अच्छा जी। असर्ट करने का मतलब ये गवर्नर राज, ये आसान बात नहीं होगी और ये बेहतर बात नहीं होगी। 18th अमेंडमेंट के साथ हो सकता है। 18th अमेंडमेंट को चेंज करें तो फिर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के लिए भी 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो कि मुश्किल काम होगा। नून लीग 18th अमेंडमेंट में थोड़ी बहुत तरमीम के लिए तैयार होगी। अच्छा। वो कहे में। अच्छा। अगर शाम को उनको समझाओ तो सुबह तक समझ जाते हैं वो। अच्छा। पीपल्स पार्टी इस पे रिवोल्ट करेगी। ओके। पीपल्स पार्टी इस बात पे किसी सूरत में तैयार नहीं होगी। असल मसला यह है कि तीनों पार्टियां किसी एक नहज पे इकट्ठी नहीं है। फजलुर रहमान साहब को ये गिला है कि मेरे साथ इन्होंने धोखा किया और वो किसी नए धोखे के लिए तैयार नहीं है। सेकेंडली, और जो छोटी छोटी पार्टियां वो मैटर नहीं करती। आज आके फजलुर रहमान इसलिए अहमियत कर गया कि मैन पावर उसके पास है मदरसों में। इनके कहे पे लोग अब आने के लिए तैयार नहीं है। इनको ये सारी गलतफहमियां दूर है और ये सादा लोग थे। इमरान खान ने वो सियासत नहीं की लोगों को अपने साथ शामिल करने की, क्योंकि वो अपने साथ शामिल करते हैं तो यहाँ पार्टी के बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं कि भाई उनके हलकों में जो दूसरे पार्टी के लोग कैंडिडेट हारे हुए हैं, कोई जीते हुए हैं, वो रिएक्ट करते हैं कि उनके इलाकों में मुदाखलत की जा रही है। इमरान खान किसी सूरत में, मैं और बात कहता हूं, आप कहेंगे इंटरव्यू, कोई बड़ा फैसला भी कर सकता है लेकिन एनआरओ नहीं करेगा, इनके साथ मुआहदा नहीं करेगा। बड़ा फैसले से मुराद कोई फैसला, कोई भी फैसला वो कर सकता है, एनआरओ नहीं करेगा इनके साथ। वो तो उन्होंने मेरे साथ मुलाकात हुई
थे। मैंने देखा आप बड़े निकल रहे थे बाहर। नहीं मैं नहीं निकल रहा था, मेरी जरूरत है, मैं निकल रहा हूँ ऐसे। नहीं, घर से आप बनी गाला से निकल रहे वो थे। पुराने काम है। तो आप तक वही चला रहे हैं इतने साल का? नहीं वो तो प्रोमो चल रहा है ना टीवी पे, वो नहीं, वो तो पुराना है, वो तो इलेक्शनों से पहले की बात। अच्छा। वो अभी कोई 2-3 हफ्ते पहले मेरी मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया कि ये मेरे से अपोजिशन वाले NRO प्लस 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 मांग रहे हैं, जो कि मैं इन्हें नहीं दूंगा। सो वो आपकी बात दोस्त है, वो NRO नहीं देना चाहते, ना देंगे। वो एक डिबेट शुरू हुई थी जी NRO मांगे किसने, ये वो लटन पटन। सामने से टीवी ते तो नहीं मंगते ना, वो तो अलहदगी मंगते ना थ्रू, समझ गए हो ना, डायरेक्ट नहीं मंगते ना, थ्रू सम चैनल मंगते के जनाब साड़ी को गल मुकाओ। इसी से फिर आ जाते ना कि ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, सही है। ਅਸੀਂ हुकूमत ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਦੋਂ है NRO। इसीलिए वो कहते ना अगर चैनल के थ्रू आते हैं तो कहते चैनल का नाम दसो, तो चैनल का नाम कोई बता देता वो नहीं। चैनल का नाम दसना भी मुनासिब नहीं होता ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, नहीं मुनासिब है। सो वो आप समझते हैं कि कराची जो है उसमें फेडरल गवर्नमेंट असर्ट नहीं करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान वहाँ सर्ट करेगा, वरना ये गन पड़ेगा। अभी ये इन्होंने जो नया ज़िला बनाया है उस पर भी गन पड़ रहा है, सारी पार्टियां उस पर भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। जाहिर है कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि आइंदा अगले इलेक्शनों में सूबा उनके हाथ से निकल जाए। सो वो अपने इकदाम करेगी, अपनी हल्का बंदियां करेगी, अपने मामलात को देखेगी, ये लोग उसका रिएक्शन करेंगे। लेकिन ये कि अगर आप ये समझें कि मरकज से कोई गवर्नर राज जा रहा है तो नहीं जा रहा। नहीं वो तो मेरे ख्याल में उसकी पॉसिबिलिटीज मिनिमाइज हो जाती हैं आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जब तक कुछ 4, 6, 8, 15 क्लॉजेज जो है, 101 क्लॉजेज है 18th अमेंडमेंट की, अगर उसमें से अगर 12-14 क्लॉजेज पे अगर कोई बातचीत हो जाए तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नून लीग उस पर कॉम्प्रोमाइज एक सर्टन शराइत के साथ कंप्रोमाइज के लिए। शराइत कौन सी होंगी भाई? ये तो फिर उस वक्त बना लेंगे ना जी, वो रिलीफ मांगेंगे, रिलीफ मांगेंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए या किसी के लिए भी मांगेंगे। वो 18 अमेंडमेंट में चंद तरामीम के लिए तैयार पाएंगे जाएंगे, बट नॉट पीपल्स पार्टी। नॉट पीपल्स पार्टी। वो तो उसका नाम भी नहीं लेना पसंद, उनको तो फिर समझाएगी कि हमारा सूबा गया, उनके पास है ही सूबा है। वो उस सूबे से निकल जाए तो फिर उनका रहता ही कुछ नहीं, फिर वो दर बदर धक्के ही खाएंगे। तो आपके साथ जो गपशप होती है ना, और बड़े अरसे बाद हुई आज, तो अगर उसमें कोई शेर वेर ना आए ना तो लोग भी पूछते रहते हैं यार की गल है, शेख साहब ने शेर नहीं सुनाया तानू। राहत अंदौरी का शेर है, अभी मुसलमानों के शायर हैं, अभी इस कोरोना वायरस में उनका इंतकाल हुआ है कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते।